रहमान अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं हार्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी की, जो पाकिस्तानी और इंडियन स्टूडेंट्स के दरमियान एक बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटी और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इसी यूनिवर्सिटी में आते हैं, क्योंकि कंसल्टेंट भी आपको सबसे ज़्यादा हार्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी रिकमेंड करते हैं। बहरहाल ये यूनिवर्सिटी तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप इसके फ़ीस के मामले में आ जाते हैं तो काफ़ी स्टूडेंट इस चीज़ के बारे में परेशान थे कि हार्टफोर्डशायर फ़ीस के बारे में कैसी यूनिवर्सिटी है, बच्चों के साथ कैसा सलूक करती है, उनकी होम ऑफिस को रिपोर्ट कर देती है, आपको वापस अपनी होम कंट्री जाना पड़ता है, या ये आपको फ़ीस के मामले में रिलैक्सेशन दे देती है। तो इस चीज़ पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले जब हम जैन इनटेक में आए थे 2024, तो हमें सबसे पहले तो 3 वीक्स का टाइम मिला था कि अगर आपने इस 3 वीक्स के अंदर अपनी 65% फ़ीस पे करनी है। उसके बाद 2 मंथ उसके ऊपर एक्स्ट्रा दिए गए थे, जिस पे हमें 100% फ़ीस अपनी पेमेंट करनी थी, क्योंकि मैं जैन 2024 में अपना £5000 इनिशियल फ़ी पेमेंट दे के यहाँ आ गया था। तो अब जिस तरह हम यहाँ आए तो 2 वीक में तो एक इम्पॉसिबल था कि हम अपनी 65% फ़ीस, क्योंकि वो तकरीबन 4000 कुछ पाउंड ऊपर बन जाती थी, इतनी ज़्यादा जमा करवा सके, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। जब भी अब यहाँ आते तो आप इतना कमा भी नहीं सकते, तो अब हमारे पास जॉब भी नहीं थी। लेकिन यहाँ काफ़ी स्टूडेंट्स गिला करते हैं कि यूनिवर्सिटी को एट द सेम टाइम अगर पता है कि हमारे पास जॉब नहीं है तो यूनिवर्सिटी हमसे फ़ीस क्यों मांग रही है, या उसको फ़ीस हमसे नहीं मांगनी चाहिए जब यूनिवर्सिटी को पता है कि मार्केट में जॉब नहीं है। तो इसका मैं आपको एक जवाब यहाँ देता जाऊँ कि जब आप अपनी स्टेटमेंट बैंक में शो करवाते हो तो आप ये चीज़ शो करते हो कि हमारे पास इतने फ़ंड्स मौजूद हैं कि हम फ़ंड्स भी पे कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के, और 1 साल के लिए हमारे पास रहने का ख़र्चा भी मौजूद है। ये आप अपनी बैंक स्टेटमेंट में शो करवा के आते हो। तो ये जवाज़ नहीं बनता आपका कहने का कि आप यूनिवर्सिटी वालों को ये कहो कि हम जॉब नहीं मिल रही, या आप इस तरह का कोई भी बहाना अगर यूनिवर्सिटी को लगाते हैं तो वो यूनिवर्सिटी आपका एक्सेप्ट करेगी। ये कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिनमें यूनिवर्सिटी आपके सर्कमस्टेंसेस, जिस तरह शायद आपके पैसे थे आपके पास, आपकी चोरी हो गई, या आपके पाकिस्तान इंडिया में कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से आपके पैसे लग गए, या आपके पास अभी मनी सेव नहीं रही, तो शायद वो यूनिवर्सिटी आपकी जो होती है वो सिचुएशन को देख के पूरी तजिया करके वो आपकी बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं और आपको टाइम दे देते हैं फ़ीस जमा करवाने तक का। ख़ैर, हम जब जनवरी 2024 में आए तो हमें यूनिवर्सिटी ने 2 वीक्स पहले टाइम दिया था। 2 वीक्स के अंदर आपको 65% जमा करवानी है, जो कि हम नहीं करवा सके। तो उस टाइम हमें यूनिवर्सिटी ने कोई भी मेल नहीं की। 2 वीक्स के अंदर हमें कोई भी मेल ना आई, ना 2 वीक्स के बाद तकरीबन 2 मंथ तक हमें कोई भी मेल ना आई। एक भी मेल हमें यूनिवर्सिटी ने फ़ीस के रिगार्डिंग नहीं की। हमने जो £5000 जमा करवाई थी, जो इनिशियल डिपॉज़िट, वो ही सब स्टूडेंट्स ने करवाई हुई थी। कुछ लोगों ने जमा करवाई भी थी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने नहीं जमा करवाई थी। मैंने खुद जमा नहीं करवाई थी। तो अब यूनिवर्सिटी ने हमें दोबारा मेल किया और हमारे पोर्टल भी ब्लॉक किए। क्या अगर आप 65% पे नहीं करते, या अगर आप पूरी फ़ीस पे नहीं करते इस डेट तक, तो आपके पोर्टल ब्लॉक रहेंगे, इनको अनब्लॉक नहीं किया जाएगा। फिर काफ़ी स्टूडेंट्स ने इस सिचुएशन में, जब यूनिवर्सिटी ने काफ़ी दबाव डाला और काफ़ी स्टूडेंट्स को कहा कि आप फ़ीस पे करें, तो फिर बहुत सारे लोगों ने फ़ीस को पे किया, और तकरीबन 70 से 80% लोगों ने 65% फ़ीस पेमेंट कर दी थी। और उसके बाद यूनिवर्सिटी ने दोबारा पोर्टल अनब्लॉक किए। लेकिन अब यहाँ अच्छी बात ये है कि जब यूनिवर्सिटी ने पोर्टल अनब्लॉक किए तो उन्होंने उन लोगों के भी पोर्टल अनब्लॉक कर दिए थे जिन्होंने दोबारा 1 पाउंड भी जमा नहीं करवाया था, जिनके £5000 ही थे। तो उन के भी पोर्टल्स को यूनिवर्सिटी ने अनब्लॉक किया। अब थोड़ा टाइम गुज़रा, जब हमें छुट्टियाँ हो गई समर्स की, तो फिर यूनिवर्सिटी ने दोबारा पोर्टल ब्लॉक कर दिए। अब यूनिवर्सिटी ने जब दोबारा पोर्टल ब्लॉक कर दिए और उन्होंने कहा कि जो लोग रहते हैं अगर वो अपनी फ़ीस जमा नहीं करवाएँगे तो हम उनको विथड्रॉ कर देंगे। तो उन्होंने एक डेट रखी कि इस डेट को हम फ़ैसला देंगे, और जिन लोगों ने फ़ीस नहीं जमा करवाई होगी उनको विथड्रॉल चला जाएगा। तो काफ़ी सीनियर से बात करने के बाद, यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटर से बात करने के बाद, जो स्टूडेंट एडवाइज़र थे उन्होंने उनसे बात की, और फिर उस दिन जो फ़ैसला आया, जिससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि अब क्या होगा, स्टूडेंट्स भी टेंशन में थे, और जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनमें भी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा सबक है कि जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं, ताकि वो ये चीज़ देख के वो भी समझ लें कि यूनिवर्सिटी क्या करती है। तो अब वो आए, तो अगर आप प्रॉपर्ली यूनिवर्सिटी को अपनी सिचुएशन डिस्क्राइब कर देते हो कि किस रीज़न की वजह से आप फ़ीस जमा नहीं करवा रहे, या आपका कोई स्टूडेंट एडवाइज़र अच्छा वो यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करता है और यूनिवर्सिटी अपना टाइम बढ़ा देती है, तो बिल्कुल फिर जो फ़ैसला आया उसमें यूनिवर्सिटी ने 2 दिसंबर 2025 तक, 2 दिसंबर 2024 तक यूनिवर्सिटी को
आपकी जो डेट थी, फ़ी डेट थी, उसको एक्सटेंड कर दिया कि 2 दिसंबर 2024 तक अगर आप अपनी फ़ीस पे कर देते हैं तो तब भी यूनिवर्सिटी आपको विथड्रॉ नहीं करेगी। और ये उन लोगों के पोर्टल भी यूनिवर्सिटी दोबारा अनब्लॉक किए जिन्होंने 1 पाउंड भी जमा नहीं करवाया था। मगर जो लोग 5000 पाउंड जमा करवा के यहाँ आए और उन्होंने उसके बाद 1 पाउंड भी जमा नहीं करवाया, यूनिवर्सिटी ने उनको 2 दिसंबर 2024 तक टाइम दिया। जो जैन 2000 2 से 2 जनवरी 2024 के यहाँ आए हुए थे, उस इनटेक में आए थे, उनको 2 दिसंबर 2024 तक यूनिवर्सिटी ने टाइम दिया कि आप अपनी फ़ीस जमा करवा लें। तो ऑलमोस्ट ये 1 साल का टाइम बन जाता है जिसमें यूनिवर्सिटी ने कुछ टाइम में दबाव डाला भी कि आप फ़ीस पे करें, अदरवाइज़ वो होम ऑफिस को बता देंगे। जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, जैसे मैंने खुद अपनी सारी फ़ीस क्लियर कर दी थी, मैंने अपनी पूरी फ़ीस की पेमेंट कर दी थी, लेकिन यूनिवर्सिटी ने काफ़ी स्टूडेंट्स को बख्श भी दिया। जिस तरह वो स्टूडेंट एडवाइज़र ने उनसे जाके बात की, तो फिर यूनिवर्सिटी ने रिलैक्स करके बच्चों को एक डेट दे दी कि अगर आप यहाँ तक आप 100% फ़ीस नहीं पे करेंगे तो देन आपका वीज़ा विथड्रॉ हो जाएगा, और अगर 2 दिसंबर तक भी आप फ़ीस नहीं पे कर सकते तो देन आई थिंक सो कि यूनिवर्सिटी का कोई कसूर नहीं है, फिर आपका कसूर, आपको इतने टाइम में फ़ीस पे कर देनी चाहिए। तो इस मामले में अगर आप देखें तो यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर फ़ीस के मामले में बहुत अच्छी है, और वैसे भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी है। यहाँ एजुकेशन अगर आप देखें तो अगर आप पढ़ने वाले हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो टीचर्स आपके बाकायदा आएँगे, आपको क्लास लेंगे, आपको पढ़ाएँगे। अगर आपको कोई मसला है तो आप टीचर को ईमेल करें, वो आपको फ़ौरन जवाब देते हैं, तो कोई भी ऐसा इशू नहीं है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। हाँ, अलबत्ता एक बात मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि जो लोग ये सोच के आ रहे होते हैं कि हम लंदन में अकोमोडेशन लेंगे और यहाँ के पढ़ेंगे और 25 मिनट का फ़ासला है, तो ये बिल्कुल भी झूठ है। इतना फ़ासला नहीं है। किंग क्रॉस स्टेशन जो लंदन का है, वहाँ से यहाँ आने तक आपको 25 मिनट लगते हैं, और वहाँ भी हैटफील्ड स्टेशन से अगर आप यूनिवर्सिटी पैदल आते हैं तो कम से कम आपको 30 से 40 मिनट लग जाते हैं। लेकिन अगर आप बस पे आते हैं तो 10 मिनट फिर भी लग जाते हैं, लेकिन 25 मिनट का फ़ासला ये बिल्कुल भी नहीं बनता। सो मेक श्योर ये चीज़ें आप ज़हन में रख के, बाकी आप अगर आपको कोई और क्वेश्चन है या आपको कोई भी और इश्यू है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आई होप सो कि मैं आपका इश्यू सॉल्व कर सकूँगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।